दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कम पैसों में, एकदम कम पैसों में, जैसे अगर 10 लाख खर्चा हो रहा है तो वहां पर आपको 5 लाख 4 लाख खर्चा हो, आधा से भी कम पैसों में, ठीक है, घर कैसे बनाए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है दोस्तों। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंजीनियरिंग यूज नहीं हुआ है, कोई यहाँ पर एक्सपर्ट इंजीनियर नहीं आया है, ठीक है। जो लोकल मिस्त्री होता है सिर्फ वो इस घर को पूरा बना रहा है, और वो किस तरह से, ऐसा क्या इसमें टेक्निक्स लगा रहा है जो आधा से भी कम खर्चा में ये घर बना देगा। जैसे 10 लाख खर्चा होता है इसको बनाने में पूरा, तो ये यहाँ पर इसको बना देगा 4 से 5 लाख में, ठीक है। तो मैं आज आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पर पैसा बचता है प्रैक्टिकल में। कोई यहाँ पर थियोरिटिकल चीज में, कोई लिखित चीज में नहीं बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से कैसे पैसा बचाया जाता है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों जो लोकल मिस्त्री होते हैं, ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस से सिर्फ बड़े बड़े इंजीनियर को यहाँ पर टक्कर दे देते हैं। पहले तो मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से आप जब देखोगे तो यहाँ से आपको लगभग 70-80 मीटर तक का लेंथ है, यहाँ से वहां तक, ठीक है। और इधर से यहाँ जब आप देखोगे तो लगभग ये 20-25 मीटर आपको पड़ेगा। और इसका टोटल एरिया कैलकुलेट करूँ, और जो इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जैसे मान लो 1000 स्क्वायर फीट करके जोड़ लो या तो 1200 करके जोड़ लो, जिसमें एक नॉर्मल घर जो होता है जिसमें टाइल वाइल बढ़िया फिनिशिंग आ जाए, लोग रह सके बढ़िया से, ठीक है। उस हिसाब से अगर यदि आप इस पे देखोगे तो इस पे लगभग आपका 30 से 40 लाख रुपए खर्चा होगा। और यहाँ पर ये मिस्त्री, जो लोकल मिस्त्री है, इसमें क्या करेगा, ये पूरा घर भी बना देगा, दरवाजा भी लगा देगा, ठीक है, और अंदर प्लास्टर वगैरह, विंडो वगैरह जो भी होता है, ठीक है, वो सब कर देगा। वैसे तो बाहर कहीं विंडो इधर नहीं दिया, इधर में नहीं दिया। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे लेता हूँ कि कहाँ पर ये जो मिस्त्री है पैसा बचाता है और कैसे इसने 30-40 लाख का घर मात्र 6-7-8 लाख में बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसमें कहीं पर विंडो नहीं है बाहर से। क्यों नहीं है विंडो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो, बाहर से दोस्तों आपको एक चीज और दिख रहा होगा, प्लिंथ आपको नहीं दिख रहा होगा। इसमें कहीं भी प्लिंथ बीम दिया ही नहीं है। आप देखो, इधर से भी जब देखोगे, इधर से भी आपको प्लिंथ बीम नहीं दिखेगा। प्लिंथ बीम की जगह पर क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, इस तरह से सिर्फ ब्रिक से फाउंडेशन दे दिया है नीचे, और ब्रिक से उठा के और यहाँ पर छोड़ के, ये जो गेट के लिए यहाँ पर स्पेस जो है इसको छोड़ दिया, और प्लिंथ बीम दिया ही नहीं। सबसे पहला पैसा इसके यहाँ बचा लिया, प्लिंथ बीम नहीं दिया, प्लिंथ बीम पूरा गायब कर दिया, ठीक है। क्यों किया है, ये सब के पीछे रीजन है, ठीक है। कोई भी क्यों चाहेगा कि मेरा घर कमजोर बने, लेकिन यहाँ कमजोर बनाने के रीजन है। उसके बाद ऊपर देखो, ऊपर आपको कहीं भी लिंटल नहीं दिख रहा होगा। ये देखो, अब अगर आप अंदर देखोगे तो ये देख सकते हो स्लैब के लिए यहाँ पर शटरिंग किया जा रहा है। स्लैब ढल भी चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्लैब ढल भी चुका है, सीढ़ी भी बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जब देखोगे तो न यहाँ पर प्लिंथ बीम है और न ही यहाँ पर लिंटल है। ये देखो, लिंटल दिख रहा है, जहां जहां दरवाजा है, ठीक है, वहां पर प्रीकास्ट स्लैब, ठीक है, इसको देख लो, है ना, प्रीकास्ट स्लैब। यहाँ पर आप जब देखोगे सामने से आपको दिखेगा भी, प्रीकास्ट स्लैब सिर्फ यहाँ पर फिक्स कर दिया ताकि इसके ऊपर जो ब्रिक है वो यहाँ पर रह सके, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ प्रीकास्ट स्लैब दे दिया। और इसमें किसी भी प्रकार का कहीं से भी कोई लिंटल नहीं दिया है। देखना, प्लिंथ बीम बच गया, लिंटल बच गया, दो चीज बच गया, मतलब कि 20 से 30% कॉस्ट हमारा यही निकल गया। अगर 10 लाख लग रहा है घर बनाने में, तो 2.5 से 3 लाख रुपया हमारा प्लिंथ बीम से लिंटल तक और फाउंडेशन तक चल जाता है। तो यहीं पर इसका पैसा 3-3.5 लाख बच गया। अब देखो आगे स्लैब देखो, ठीक है, स्लैब का थिकनेस यहाँ पर आपको 3-3.5 इंच से ज्यादा नहीं दिखेगा। ये देखो, ये स्लैब जो आप देख रहे हो ये मात्र 3-3.5 इंच का है, ठीक है। और इसमें जो सरिया यूज हुआ है, जैसे नॉर्मली यूज होता है 100x100, ठीक, मतलब कि सरिया का जब स्पेसिंग देखोगे तो वो 100x100 या 150x150 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 300x300 और 400x400 यूज किया। ऐसा बनाया गया है ये छत सिर्फ 2-3 साल रह सके, और ऊपर का जो कंक्रीट है वो सब बॉन्ड बना के किसी प्रकार यहाँ पर लगना चाहिए, यहाँ छत ढला हुआ है और ये गिरे खाली नहीं, ठीक है। बस ऐसा ही इसमें किया गया है। क्यों किया गया है अब मैंने आपको बता दिया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जब इसमें प्लास्टर किया जाएगा तो ना 10 mm किया जाएगा, ना 12 mm किया जाएगा, ना 15 mm किया जाएगा। इसमें जितना रिक्वायर्ड है 5 mm, अगर ये फाइनल हो जाता है 5 mm कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अंदर मैं आपको दिखाऊं जब, ठीक है, ये देखो, ये जो सीढ़ी बना हुआ है, ये सीढ़ी देखो, ये सीढ़ी के लिए जो स्लैब होता है ये बहुत कम दिया गया है। कम से कम ये 150 mm होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 75 mm है, ठीक है। और ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ छत से, ठीक है, ये देखो इसका स्लैब, इसका थिकनेस देखो, है ना, कितना कम है। ये देखो, इतना है, इतना है, ये तो 3 इंच ही लग रहा है, ठीक है, 2.5 से 3 इंच। तो अब मुद्दा आता है कि आखिर ऐसा क्यों ऐसा क्या हुआ जो ये खुद जानबूझकर इतना कमजोर घर बनवा रहा है। बाकी देखो, ये डोर के लिए है और कहीं भी लिंटल नहीं है, ठीक है, ये देखो। और जितना भी बल्ली वगैरह भी दिया गया, जितना कम में हो सके, क्योंकि ऊपर मटेरियल का लोड आएगा नहीं, तो यहाँ पर बल्ली देने जरूरी क्या है, सो बताओ, ठीक है नहीं। तो अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है।
ठीक है, ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो एरिया है ये कोल माइनिंग एरिया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं मिट्टी वगैरह डंप, और इधर से चल रहा होगा हर चीज़, इधर से नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। यहाँ पर जो एरिया ये जो है मतलब कि ये झारखंड एरिया है, ठीक है। तो इधर क्या है कि कंपनी आया हुआ है और यहाँ से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोल माइंस है, चारों साइड से कोल माइंस है, तो इसका भूमि अधिग्रहण करना। तो ये सब क्या कर रहा है कि घर बनवा के, एक होता है ना विस्थापित का पैसा लेना, तो ये कंपनी को एक तरह से बेच रहा है। बनाया, कंपनी 1 साल के अंदर यहाँ तक आ जाएगा, 1 साल तक इसका घर रहेगा ही, टूटेगा नहीं, और ये बेच दिया कंपनी को। जितना कम से कम खर्चा में बना के कंपनी को दे दिया। जैसे ये बनाया 500 रुपये स्क्वायर फीट लगाकर, कंपनी इसको 800 दे रहा है, 300 तो इसका फायदा ही हुआ, ठीक है। बस एक तरह से यहाँ बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो आप इसका ज़्यादा सीरियस मत होना, और अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो इस तरह से आप बनाने मत लग जाना, ठीक है, पैसे बचाने के लिए। अगर मैं आपको बता दिया हूँ तो हाँ, ऐसा करना अगर आपके एरिया में भी ऐसा कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि कंपनी आ रहा है और आपका भी विस्थापित है, घर टूटेगा, ऐसा वैसा है अगर जी, तो आप भी इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ ऐसा एक नहीं, चारों साइड से जब आप देखोगे तो बहुत सारा ये सब, ये घर है, ये कोई बाउंड्री वाले ये सब नहीं है, ठीक है। आगे और भी है, तो ये इसका मेन रीजन था दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।